कि हर महिलाओं को जो भी दिक्कत होती थी, इतना मतलब खर्चे नहीं उठा पाते थे, तो उनके खर्चे के लिए यहाँ से मिले हैं 2100 रुपये मिलने लग रहे हैं। तो जो उन्होंने वादा किया था वो पूरा किया। हाँ सुनो पाओ बेटा। कितने रुपये देते हैं अभी? 1100। महिलाओं के आर्थिक सशक्तिकरण की दिशा में एक ऐतिहासिक कदम उठाते हुए हरियाणा सरकार द्वारा दीनदयाल लाडो लक्ष्मी योजना की शुरुआत की गई है, जिसके तहत गरीब महिलाओं को आगामी 1 नवंबर 2025 से 2100 रुपए मासिक आर्थिक सहायता प्रदान की जा रही है। 10 फरवरी 2026 को दीनदयाल लाडो लक्ष्मी योजना के तहत 9,22,452 महिला लाभार्थियों के बैंक खातों में सीधे 193 करोड़ रुपए ट्रांसफर किए गए। अब तक इस योजना के तहत 4 किस्तों में कुल 634 करोड़ रुपए जारी किए जा चुके हैं। 1100 रुपए जो पर महीने महिलाओं को देती है सरकार, उससे आपको काफी मदद मिलती है। हाँ मदद मिलती है बेटा। पंडित दीनदयाल उपाध्याय की 109वीं जयंती के मौके पर 25 सितंबर 2025 को लॉन्च किए गए दीनदयाल लाडो लक्ष्मी मोबाइल ऐप के जरिए 10,51,029 महिलाओं ने आवेदन किया। इनमें से 9,22,452 महिलाएं पात्र पाई गयी। फरवरी 2026 से हर महीने 1100 रुपए सीधे लाभार्थी के बचत बैंक खाते में जमा किए जा रहे हैं, जबकि 1,000 रुपए सरकार द्वारा चलाए जाने वाले फिक्स्ड डिपॉजिट अकाउंट में रखे जाएंगे। हर घर हर गृहिणी योजना के तहत गैस सिलेंडर रिफिल करवाने वाली हमारी लगभग 12,62,000 बहनों के बैंक खाते, जो गैस का सिलेंडर है उनको 500 रुपये में मिलेगा, ऊपर की राशि उनके खाते में पहुंचाई जाएगी। हमने दीनदयाल लाडो लक्ष्मी योजना आज तक 9,22,452 हमारी लाभार्थी बहनें, उनके खातों में 193 करोड़ रुपए की राशि आज पहुंचाई गई है। महिलाओं के जीवन स्तर में सुधार लाने के लिए हरियाणा की सैनी सरकार वो हर कदम उठा रही है, जिससे हरियाणा की बेटियों को हर कोने में सम्मान मिले। जो एक ऐसा मंच है जो मानवता के सुरक्षित भविष्य के लिए चर्चा कर रहा है, संवाद कर रहा है, नीतियां, योजनाएं, इस क्षेत्र में काम करने वाले नीति निर्मातक भी हैं, इंडस्ट्रीज के लोग भी हैं, सामाजिक क्षेत्र के लोग भी हैं और हमारे नौजवान भी हैं जो इस क्षेत्र के अंदर नए इनोवेशन कर रहे हैं, नए अनुसंधान कर रहे हैं। निश्चित रूप से ये वैश्विक मंच सारी दुनिया के आज की चुनौतियों के लिए समाधान भी निकलाएगा और मानवता को सामूहिक प्रयास करने के लिए नई प्रेरणा, नई दिशा भी देगा। इस संस्थान के अध्यक्ष डॉक्टर अरविंद कुमार जी आज हमारे बीच में आए, डॉक्टर सत्य त्रिपाठी जी जो सतत विकास और लक्ष्य के लिए वैश्विक गठबंधन के लिए काम कर रहे हैं, और यहाँ पर आए सभी अतिथिगण, मानवीय सबको मैं हार्दिक अभिनंदन करता हूँ, स्वागत करता हूँ। जल संरक्षण की प्राथमिकता के साथ हमारा दूरदर्शी विचार निश्चित रूप से इस फाउंडेशन के माध्यम से हमारे बहुमूल्य विचार आने वाले समय के अंदर नई दिशा भी देंगे और नया समाधान भी देंगे। हम सब जानते हैं कि
अगर सतत और समावेशी विकास करना है तो हमको ऐसी नीतियां बनानी पड़ेगी, ऐसी पॉलिसी बनानी पड़ेगी जिससे हम अपने देश और दुनिया के सभी देशों के उन चुनौतियों के समाधान का रास्ता निकाल सकें। और इसलिए आपने ठीक कहा कि जब तक हम सभी, चाहे जल हो, चाहे ऊर्जा हो, सार्वजनिक स्वास्थ्य हो, पर्यावरण हो, एक सब सामूहिक एजेंडा बनाना पड़ेगा। सही कहा भी अरविंद जी ने कि सब एक दूसरे से इंटरकनेक्ट हैं और इसीलिए आपने ट्रांसवर्सलिटी को ध्यान में रख के एक ऐसी विकास यात्रा, जो विकास यात्रा भविष्य के लिए अत्यंत महत्वपूर्ण है, जिसमें हम इन सभी को एक साथ जोड़कर सामूहिकता के साथ अगर इन चुनौतियों को ठीक से समझकर कार्य योजना बनाएंगे तो हम बेहतर परिणाम दे पाएंगे। और हम अलग अलग सेक्टरों के लिए काम की योजना बनाएंगे तो उसका भी एक प्रभाव होगा, लेकिन इन चारों सेक्टर्स को जोड़कर, चारों महत्वपूर्ण विषयों को जोड़कर अगर हम योजना बनेंगे तो निश्चित रूप से इसके दूरगामी प्रभाव आने वाले समय के अंदर हमारी वैश्विक चुनौतियों का समाधान भी करेंगे और क्षेत्रीय चुनौतियों का भी समाधान करेंगे। हम सब जानते हैं कि दुनिया भी इन सारे विषयों पर, चाहे सरकारी स्तर के प्लेटफॉर्म हो या पार्लियामेंट के प्लेटफॉर्म हो, इन विषयों पर हमेशा व्यापक चर्चा संवाद हमारे आईपीयू प्लेटफॉर्म पर होती है, सीपीए प्लेटफॉर्म पर होती है और दुनिया की संसदें भी इन चुनौतियों को समझती है और इसीलिए सब अपने अपने देश की संसदों के अंदर भी और वैश्विक मंचों पर भी इन चुनौतियों को चर्चा करके साझे प्रयासों से हम किस तरीके से इन चुनौतियों के समाधान निकल सकते हैं, क्योंकि ये चुनौतियां एक देश की नहीं है, ये चुनौतियां पूरी वैश्विक चुनौतियां हैं